नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मधुसूदन था और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम गीतांजलि था। इन दोनों की 3 बेटियां थीं जिनका नाम सुमन, सुशीला और अदिति था। गीतांजलि अपनी 3 बेटियों और पति के साथ गांव में रहती थी। वह अपनी बेटियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और वह दिन रात उन्हें ताने मारती रहती थी। दरअसल गीतांजलि को बेटा चाहिए था, लेकिन इतनी गरीबी में भगवान ने उसे लगातार 3 बेटियों को जन्म दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से मां बनी और इस बार उसे बेटा हुआ। गीतांजलि का पति बोला कि तुम खुश हो? तब गीतांजलि बोली, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मुझे तो बेटा चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही ये 3 लड़कियां घर में आ गई हैं। इनका क्या? इस गरीबी में 3 लड़कियों का बोझ हमारे सिर पर है। हम उनकी शादी कैसे करेंगे? क्या आपने कभी कुछ सोचा है? या तो ये पैदा ही ना होती। गीतांजलि के ऐसे कठोर शब्द सुनकर उसकी बेटियों को बहुत दुख होता है। तब सुमन अपनी मां के पास आती हैं और अपनी मां से कहती हैं कि मां, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगी, तब खूब सारा पैसा कमाऊंगी। मां बोली, चली जाओ यहां से, कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? मेरा ये बेटा बनेगा डॉक्टर। उसने सुमन को जोर का धक्का दिया। ये सब उसका पति मधुसूदन सब देख रहा था। गीतांजलि से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी छोटी सी बच्ची को क्यों धक्का दे रही हो? उससे किस तरह बात करनी है, क्या तुम्हें पता नहीं है? अरे तुम तो उसकी मां हो। गीतांजलि बोली, मुझे उसकी मां बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो मेरा दुर्भाग्य था। खैर, अब मुझे अपने बच्चे के साथ खेलने दो, तुम सब चले जाओ यहां से। गीतांजलि का ऐसा व्यवहार देख मधुसूदन भी बहुत दुखी होता था, पर वह गीतांजलि को सुधार नहीं पा रहा था। काफी समय बीत गया और अब गीतांजलि की 3 बेटियां बड़ी हो गई थीं और बेटियों के साथ गीतांजलि का बेटा दिनेश भी बड़ा हो गया था। गीतांजलि ने उसे लाड प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इस वजह से वो काफी बिगड़ गया था। दिनेश और उसकी 3 बहनें एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। एक दिन 3 बहनें कॉलेज से अपनी क्लास खत्म करके घर लौट रही होती हैं तो सुमन ने सुशीला से बोला, आज मैं बहुत थक गई हूं। 3 बहनें दिनेश को ध्यान से देख रही थीं क्योंकि वह वहां गली के कोने पर अपने दोस्तों के साथ कुछ कर रहा था। वे देखने लगती हैं कि यह बिल्कुल सुनसान सड़क थी और दिनेश अपने दोस्तों को पैसे देकर शराब खरीद रहा था। यह देखकर तीनों चौंक जाती हैं। सुमन चिल्लाती है और दिनेश को अपने पास बुलाती है, दिनेश जल्दी से यहां आओ। दिनेश अपनी बहनों को देखकर चौंक जाता है और वह उनके पास आता है और बोला, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? सुमन बोली, हम तो कॉलेज से घर जा रहे थे, लेकिन तुमने अपने दोस्तों को पैसे दिए और शराब पी, तुम ये सब कब से करने लगे? दिनेश बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, तुम तीनों झूठ बोल रहे हो। सुमन बोली, अच्छा, तो हमने जो अपनी आंखों से देखा वह सब झूठ है। तुम रुको, हम घर जाकर मां को सब कुछ बताएंगे, अन्यथा मां तुम पर कभी विश्वास नहीं करेगी। यह सुनकर 3 बहनें क्रोधित हो जाती हैं और वे सभी जल्दी से घर पहुंचती हैं। दिनेश भी उनके पीछे पीछे घर जाता है। गीतांजलि घर पर खाना बना रही थी। दिनेश को देखते ही वह उसके पास आती है और उसका माथा चूमते हुए कहती है, मेरा प्यारा बेटा आया है, बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे? वैसे आज मैंने तुम्हारा पसंदीदा दही बड़ा बनाया है। तुम कॉलेज में सारा दिन इतनी मेहनत करते हो। दिनेश बोला, हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, चलो अब मुझे खाना दे दो। गीतांजलि बोली, हाँ चलो बेटा। सुमन ने बोला, रुको मां। गीतांजलि बोली, हे भगवान, तुम मुझे क्यों टोक रही हो? मैं अपने बेटे को खाना खिलाने जा रही हूं। सुमन बोली, मां, आज हमने दिनेश को उसके दोस्तों से शराब खरीदते देखा। यह सुनकर गीतांजलि बहुत क्रोधित हो जाती है और सुमन को थप्पड़ मार देती है और बोली, इतनी हिम्मत है तुम्हारी? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम तीनों मेरे बेटे से जलती हो और अब उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। सुमन बोली, नहीं मां, सच में हम तीनों ने दिनेश को ऐसा करते देखा था। तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि उसने शराब क्यों पी। गीतांजलि ने दिनेश से पूछा, क्या यह सच है? दिनेश अपनी मां से आसानी से झूठ बोल देता है, नहीं मां, वह झूठ बोल रही है। आज कॉलेज के बाद मैंने इन तीनों को घूमते हुए देखा और इससे पहले कि मैं आकर तुम्हें बता पाता, इन्होंने मुझे ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। खुद को बचाने की उनकी हिम्मत तो देखो, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर गीतांजलि का गुस्सा चरम पर होता है और वह अपनी 3 बेटियों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है। लेकिन तभी मधुसूदन वहां आ जाता है और उन्हें बचा लेता है और गीतांजलि से बोला, बस करो, तुम हमेशा बच्चियों को मारती रहती हो, उन्हें ऐसे ही पीटती रहती हो। आखिर उन्होंने क्या किया? गीतांजलि कुछ कह पाती इससे पहले सुशीला रोते हुए अपने पिता से कहती है, पापा, आज हम तीनों ने उसके दोस्तों से शराब खरीदते हुए देखा था और जब हमने घर आकर मां को बताया तो उसने झूठ बोला कि हम तीनों घूम रहे थे और मां ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। गीतांजलि बोली, ये तीनों एक नंबर की झूठी हैं और मेरे बेटे से जलती हैं। मधुसूदन बोला, ये तीनों आपके आवारा बेटे से क्यों जलेंगी? ना तो वो पढ़ाई में अच्छा है और ना ही किसी और चीज में, वो तो कॉलेज के बाद बस आवारा की तरह घूमता रहता है।
आप मेरी सारी जमा पूंजी उसे दे देती हैं, इसीलिए वो ज्यादा बिगड़ गया है। गीतांजलि बोली, अरे चुप रहो, मेरे बेटे से कुछ मत कहना। आओ बेटा, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। गीतांजलि दिनेश को अपने साथ ले जाती है और बड़े प्यार से उसे खाना खिलाने लगती है। लेकिन यहाँ तीनों बहनें बहुत दुखी थीं। मधुसूदन अपनी बच्चियों से बोला, मेरी प्यारी बच्चियों, चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें पढ़ाई कर मेरा नाम रोशन करना है। अपनी माँ पर ध्यान मत दो, बस मेरे लिए मेहनत करो। लड़कियां बोली, हाँ पापा आप चिंता मत करो, हम तीनों मिलकर मेहनत करेंगे और फिर तुम्हें ये मेहनत मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी, तुम ही हमारे लिए सब कुछ होगे। राधा, सुमन, सुशीला मन लगाकर पढ़ाई करने लगती हैं, लेकिन दिनेश और ज्यादा बुरी आदतों में लग जाता है। गीतांजलि उसे कमाए पैसे दे देती और उन्हीं पैसों से कॉलेज के बाद वह जुआ खेलने लगा और गीतांजलि को लगता था कि दिनेश उन पैसों से किताबें खरीदता होगा। एक दिन देर रात दिनेश नशे की हालत में घर आता है। उसे इस हालत में देखकर मधुसूदन को बहुत गुस्सा आता है और वह बोला, हे भगवान, अब हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे, इसलिए हमने तुझे कॉलेज भेजा था और तुझे शराब के लिए पैसे किसने दिए? दिनेश नशे में था, इसीलिए वो अपने पिता पर गुस्सा होता है और उसे धक्का देकर दूर कर देता है। अरे बुड्ढे, ये मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी। इतने में गीतांजलि आई और बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो, शांत हो जा। मधुसूदन गुस्से में दिनेश को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक बार फिर गीतांजलि उसे रोक देती है और कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो, उसे छूना भी मत, वो मेरा बेटा है। और गीतांजलि की बातें सुनकर मधुसूदन चौंक जाता है और बोला, तुमने देखा नहीं, दिनेश ने मुझे धक्का दिया और वो शराब पीकर घर वापस आ गया है। हम कितने गरीब हैं और हमारी मेहनत की कमाई को वो अपनी अय्याशी पर बर्बाद कर रहा है। तुमने ही तो उसे बिगाड़ा है। गीतांजलि बोली, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन तुम उसे कुछ मत कहना। मधुसूदन बोला, नहीं, उसने मेरी बेइज्जती की है, या तो वो इस घर में रहेगा या मैं यहां रहूंगा, अब तुम फैसला करो। गीतांजलि बोली, नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा और तुम भी जिद करना बंद करो। पर अब एक पिता के स्वाभिमान का सवाल था। ठीक है, तो मैं अभी इधर छोड़कर जा रहा हूं, मैं खेतों में एक नई झोपड़ी बनाकर वहीं रहूंगा और तुम यहीं रहो। मधुसूदन जाने लगता है, पर तभी तीनों बेटियां उसे रोकती हैं। रुको पापा, हमें यहां मत छोड़ो, हम भी तुम्हारे साथ चलती हैं। गीतांजलि बोली, हाँ हाँ, इस धरती की इन बोझिल बेटियों को अपने साथ ले जाओ, इन्हें क्यों छोड़कर जा रहे हो? मैं अपने बेटे के साथ खुशी से रहूंगी, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और तुम इन तीनों के साथ वहां बैठकर पछताओगी। मधुसूदन गीतांजलि की बातों को नजरअंदाज कर देता है और अपनी बेटियों के साथ घर से निकल जाता है। गीतांजलि भी दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करने लगती है ताकि अपना गुजारा कर सके। वो अपने बेटे की कॉलेज की फीस के लिए कमाती थी। दिनेश सुधरने की बजाय और बिगड़ता चला गया। दूसरी तरफ तीनों बेटियों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई। तब वह तीनों लड़कियां अपने पिता से कहती हैं, पिताजी, आपके आशीर्वाद से हमारी तीनों बहनों की नब गई। अब आप देखना कि जल्द ही हम इस झोपड़ी में नहीं रहेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए एक नया पक्का घर बनाएंगे। मधुसूदन बोला, मेरे बच्चों, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी 3 बेटियां हैं। गीतांजलि को अपने बेटे पर इतना गर्व है, लेकिन मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है। कुछ ही दिनों में तीनों बेटियों ने मिलकर अपने पिता के लिए एक नया घर बना दिया और वे खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन गीतांजलि की हालत बहुत खराब थी। वो जो भी पैसा कमाती दिनेश उसे जुए में उड़ा देता था, यहां तक कि उसने अपनी कॉलेज की फीस भी शराब खरीदने में खर्च कर दी थी। एक दिन गीतांजलि घर पर बैठी रो रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? जिन बेटियों को मैंने जिंदगी भर कोसा, वो अपने पिता को पलकों पर बिठाए हुए है और यहां मेरे बेटे ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। तभी दिनेश नशे में वहां आता है और कहता है, अरे बुढ़िया, मुझे 500 रुपए दो, मुझे और शराब लेनी है। गीतांजलि रोते हुए बोली, मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं और तुम पहले ही इतनी नशे में हो। दिनेश सरला को थप्पड़ मारता है और कहता है, चुप हो बुढ़िया और मुझे पैसे दो। गीतांजलि जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी उसकी तीनों बेटियां और मधुसूदन वहां आ जाते हैं। अदिति और सविता अपनी मां को उठा लेती हैं और जोर का थप्पड़ दिनेश के गाल पर मारती है। थप्पड़ खाने के बाद दिनेश को होश आ गया। ये उसकी जिंदगी का पहला थप्पड़ था। उधर अदिति और सविता अपनी मां से कहती हैं, मां चलो घर चलते हैं। सुमन अपनी मां से कहती है, मां अब हम आ गए हैं तो इस बेवकूफ को भी संभाल लेंगे। गीतांजलि बोली, पर तुम सब यहाँ क्यों हो? कैसे हो? मैंने अपने बेटे को इतना प्यार दिया और उसने मुझे आज थप्पड़ मारा, वो भी एक शराब के लिए। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। पर उन्होंने कहा कि हमारा परिवार अभी अधूरा है, यह तभी पूरा होगा जब हम साथ रहेंगे और जिंदगी बहुत छोटी है। यह सुनकर गीतांजलि रोने लगती है और अपनी बेटियों को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, मैंने तुम्हें जिंदगी भर बोझ और क्या क्या नहीं कहा मैंने, पर फिर भी तुम सब वापस आ गई। अब तुम तीनों ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। सुमन बोली, मां अब सब ठीक हो जाएगा, हम सब साथ रहेंगे।
और दिनेश की सारी बुरी आदतें छुड़वा देंगे। अब चिंता मत करो, तीनों बेटियां अपनी मां को नए घर में ले जाती हैं और अपने भाई को भी। तीनों मिलकर अजीत को सुधारती हैं और उसकी बुरी आदतें छुड़वाती हैं, और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।